हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने, जो कि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो मैं सिर्फ यही सॉल्व कराने आया हूँ और आपका बेसिक जो है उसको और क्लियर करने आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. ठीक है, मीन्स कि 147 को क्या करना है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और 147 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने होंगे। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन ये एकदम कंफर्म करता हूँ कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए 147 को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसका। ठीक है, लिखेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालेंगे, 147 का। और यहीं से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता है ना, प्राइम नंबर्स को लेके इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड पे डिवाइड करते जाते हैं। तो सबसे पहले अब क्या लेंगे, 3, क्योंकि 2 से ये कट नहीं हो रहा था। क्या हो जाएगा, 49। अगेन क्या लेंगे, 7, तो 7 से 7 हो जाएगा। फिर 7 लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स कि 147 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गया, 3, 7, अगेन 7। ठीक है, मीन्स कि क्या लिख सकते हैं, 147 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या पेयर्स बन गए, ये पेयर बन गया ना, ये पेयर्स क्या हो गए, बन गए। लेकिन इस 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्लियर हो रहा है, मुझे पेयर्स बनाने होंगे तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर 147 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और अगर 3 आ जाए यहाँ पे तो क्या हो जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर हो रहा है बात, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें होती है, जो नंबर होती है, होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पेयर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 तो पेयर्स में दिख रहा है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं है। तो वो छोटी सी नंबर क्या है, वो छोटी सी संख्या कहें या नंबर कहें, जिससे कि 147 को मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 147 इज 3। ठीक है, 3 क्यों, क्योंकि 3 का पेयर नहीं था। मैं एक और अगर 3 दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट नंबर क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेड रिजल्टेड नंबर क्या हो जाएगा, 147 मल्टीप्लाई बाय 3। 147 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा आपका, 441। ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा गया है कि जो नंबर, जो रिजल्टेंट नंबर है उसका भी क्या बताइए कि किसका स्क्वायर है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो क्या करेंगे, आप इसके नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे सॉल्व कर लिएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 441 किसका होता है, किसका स्क्वायर है ये, 21 का, यानी कि 21 इंटू 21, जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 21। एक पेयर बाहर आ जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया।
सबसे पहला चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी नंबर दिया गया है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए और वो नंबर पता करिए जिससे कि या तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्वेश्चन में पूछेगा मल्टीप्लाई करना होगा, या तो उस नंबर से क्या करना होगा, मुझे उस वैल्यू को डिवाइड करना होगा। ठीक है, वो जब पता चल गया उसके बाद क्या किया, हम उस वैल्यू को पता कर लिए डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। इस केस में क्या था, मल्टीप्लाई करके पता करना था, तो मैंने 3 जो था वो क्या किया, मैं इसको दिया एक्स्ट्रा किया ना इधर, तो 3 से इस वैल्यू को क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो वो नंबर क्या निकल के आ गया, 441। और फिर क्वेश्चन में क्या किया गया था, जो नंबर निकल के आया है उसका क्या बताइए, परफेक्ट स्क्वायर बताइए। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 21 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और चलते हैं और बेसिक और क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 must be divided so that it becomes a perfect square and also find the square root of the resultant number। इसके जो पहले क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या कहा गया था कि उस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करने को बोला था, लेकिन यहाँ पे जो नंबर गिवन नंबर है यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 तरीके से पूछे जाते हैं। कोई नंबर दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करके बनाइए उसको परफेक्ट स्क्वायर, या कोई नंबर दिया रहेगा उसको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, या कुछ नंबर्स दिए होंगे जिसको कि कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, या चौथा केस क्या हो सकता है, कुछ नंबर दिए होंगे गिवन नंबर में क्या करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करके मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करके बनाना है, डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस तरीके क्वेश्चन आए ना, मैं क्या करूँगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई मुझे दिखा, मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा किसका, जो भी गिवन नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, 3645। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3645। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं 3640। ठीक है, 3 से कट कर सकते हैं क्योंकि ऐड करने पे क्या हो रहा है, सम 3 के टेबल से कट हो रहा है, 1215। अगेन 3 से करते हैं, 405। अगेन हम 3 से इसको कट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 135। अगेन इसको 3 से हम कट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 45। अगेन हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 15। एंड अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 5। और फिर 5 से करते हैं, ये हो जाएगा 1। जब तक 1 ना आए तब तक छोड़िए नहीं। मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, मैं क्या निकल के आ गए, देखिए 3645 क्या निकल के आ गए, 3 6 टाइम्स है, और एक बार है 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये पेयर है, बिल्कुल पेयर है, मैं ये बेसिक आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, पेयर है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और मुझे पेयर मिल गया, ये भी क्या है, पेयर है। ये देखिए ये भी क्या है, पेयर है। ठीक है, और ये देखिए ये पेयर है, ये पेयर आपका नहीं है। क्लियर हो रहा है, मीन्स कि यहीं पे गेम करना है, जो पेयर नहीं है उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए बोला गया था, तो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, 5 है, कम था मल्टीप्लाई था तो मैं उसको उतना दे रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको वैल्यू को किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका, 5, कह सकते हैं 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय 3645 to becomes perfect square। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका, तो रिजल्टेंट नंबर क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेड, देखिए रिजल्टेंट नंबर क्या निकल के आएगा, 3645 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 729। 729 क्लियर हो गया। यानी कि अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 729 का क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर पता करेंगे। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 729। ठीक है, क्योंकि कहा गया था ना रिजल्टेंट नंबर का क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जी, 27 का। मीन्स कि 27 मल्टीप्लाई बाय 27 पेयर बनाएगा, और एक पेयर क्या होगा, बाहर आपका आ जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।